ठीक है, तो हम चल रहे थे जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट्स पर, वो हम सॉल्व करेंगे आज सिर्फ जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम आई है। ठीक है, क्या ये राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, शो द मैसेज टू द यूजर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर यूजर कोई भी नंबर दे रहा है आपको, तो उसको ये अलर्ट करके बताना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल का मतलब 3 के टेबल में आता है या नहीं, सिंपली। मतलब फॉर एग्जांपल 9 है, तो 9 क्या 3 से डिविजिबल है? यानी जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में तो आंसर नहीं आएगा ना, एग्जैक्टली कोई आएगा 3 आएगा, यानी 3 3 is 9, ऐसा ही। 13 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिविजिबल है कंप्लीटली, या पॉइंट्स में आंसर आएगा? पॉइंट्स में आएगा, तो ये नॉन कंप्लीटली डिविजिबल होगा। समझ रहे? कंप्लीटली डिविजिबल वो जो उसके टेबल में आ रहा है। ठीक है, यानी 3 5 15, 15 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 4 12, 12 कंप्लीटली वो है अपना डिविजिबल है। तो इस तरह के जो भी नंबर्स होंगे जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, उसके बारे में ये बताना है कि भाई नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, और अगर नहीं है तो हम अलर्ट करके एल्स में बता देते हैं कि डिविजिबल नहीं है। तो अब डिविजिबल बनाने का आसान तरीका, बनाने से मुराद यानी ये पहचानने का कि कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो वो डिविजिबल है या नहीं, इसका तरीका पता है आप लोगों को? कि किस तरह ये जानेंगे कि एक नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है फुला नंबर से। जैसे 13 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं? क्या हम यहाँ डिवाइड करके देखेंगे? मॉड्यूलस इसलिए होता है। ठीक है, देखो जैसे मैं लिखता हूँ, पहले वो नंबर आता है, वो नंबर यही आता है किस? हाँ। जैसे 13 और ये मॉड्यूलस जो होता है ना हमारा, शिफ्ट दबा के 5 कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, ये मॉड्यूलस कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉड्यूलस कहलाता है। इसको मैंने आगे लिखा 3, यानी 13 मॉड्यूलस 3। आंसर क्या आ रहा है? 1। क्या आंसर आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा, यही 13 को अगर मैं 12 लिखूं तो 0 आ रहा है। तो अगर 0 आंसर आता है मॉड्यूलस करने के बाद, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर और कोई नंबर आता है, 1 आ रहा है, और कोई आ सकता है इधर, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ देखो, और भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नंबर्स अगर आते हैं 0 के अलावा, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कुछ बात समझ आई? यानी जो नंबर यूजर दे रहा है उसका मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस के बाद वो नंबर जिससे आपको चेक करना है कि इससे डिविजिबल है या नहीं। जैसे हमारे केस में ये बोल रहा है 3 से, आप देखो 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस सूरत में बेसिकली हमें सिर्फ इतना करना है कि हम लेंगे यूजर इनपुट। क्या लेंगे? क्या लेंगे उससे भाई? के भीख क्यों मांग रहे हो? एंटर योर number to check if it's divisible by 3 or not। ठीक है, सही है भाई? अब मुझे क्या चेक करना, अब मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा बताओ? अब मैंने आपको बता दिया, इफ तो सही आगे। अब हमें चेक क्या करना है कि यूजर इनपुट 3 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा ही है ना? तो वो कैसे चेक करेंगे? यूजर इनपुट मॉड्यूलस 3, सही है। यानी पहले हमने ये किया था, यहाँ 13 लिखा था, अब हम यूजर से ले रहे कि भाई क्या कौन सा नंबर है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। अच्छा हाँ, नहीं 3 से डिविजिबल तो है, लेकिन हाँ कि वो जो डिविजिबल होने के बाद आ रहा है, यानी ये मॉड्यूलस के बाद जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना? अगर कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो 0 आएगा, वरना और कोई नंबर आएगा। तो हमने लिखा इक्वल इक्वल टू 0। अब ये आपसे सवाल होगा कि 3 इक्वल लगाने या 2 इक्वल? क्या 2 3 चलता है भाई? क्यों 2 लगेंगे? ये इस पूरे का आंसर स्ट्रिंग में आएगा? सोच लो। प्रॉम्प्ट का तो आएगा, लेकिन जो मैं हाईलाइट किया हुआ है यूजर इनपुट मॉड्यूलस 3, इसका आउटपुट क्या आएगा, नंबर या स्ट्रिंग? क्यों स्ट्रिंग में आएगा? अबे तो प्रॉम्प्ट तो स्ट्रिंग है, आगे मॉड्यूलस 3 भी तो लिखा है, वो तो नंबर है। तो ये सॉल्व होने के बाद स्ट्रिंग आएगा, नंबर आएगा? भाई सुनो सुनो, स्ट्रिंग में 3 लिखा हुआ है माइनस नंबर 1 लिखा हुआ है, आंसर क्या आएगा, नंबर या स्ट्रिंग?
स्ट्रिंग में 3 और फिर माइनस नंबर 1, तो 3 माइनस 1 अटेम्प्ट कर देगा 2 कर देगा, नंबर आउटपुट नंबर में आएगा स्ट्रिंग में आएगा, नंबर में आएगा। तो मैथ्स जब सॉल्व होती है तो आउटपुट नंबर में आता है, तो मॉड्यूलस का ये आउटपुट क्या आएगा, नंबर ही आएगा। यानी यहाँ पर ऐसे लिखा होगा 0, स्ट्रिंग में तो नहीं लिखा होगा। तो अगर ट्रिपल इक्वल भी लगा दो तो मसला नहीं है। समझ गए? हाँ भाई, नहीं समझ में आया? देखो पूछ रहा हूँ, कोने वाले बंदा इससे बोला था ना समझ, वो स्ट्रिंग ट्रिपल डबल इक्वल लगाओ, समझ में आया ट्रिपल इक्वल का? अबे नहीं है, वो देख इतनी दूर से नहीं बोल रहा, तू यहाँ देख के मेरी शक्ल तक रहा है भाई। सीन ये है, डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल का फर्क बता स्वाति। डबल इक्वल से वैल्यू चेक करता है और ट्रिपल इक्वल वैल्यू और टाइप, ठीक है, कि दोनों आपस में नंबर है या नहीं, दोनों आपस में स्ट्रिंग है नहीं। अब हमें मामला ये कि यहाँ हमने नंबर लिखा है, अब लोग ये बोल रहे हैं यार डबल इक्वल लिखो, क्योंकि यूजर इनपुट जो है प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग होता है। तो हमें यहाँ सिर्फ यूजर इनपुट को थोड़ी देखना, हमें तो इस पूरी इक्वेशन को देखना ना। ये जब सॉल्व होगी तो क्या देगी, नंबर देगी या स्ट्रिंग देगी? क्या देगी बताओ? नंबर देगी। क्यों नंबर देगी? मैथ्स की जब भी इक्वेशन स्ट्रिंग के साथ सॉल्व हो या किसी के साथ भी सॉल्व हो, टाइप क्या देगी, नंबर ही देगी। क्या देगी भाई? नंबर ही देगी। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ 3 माइनस 1, तो इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, 2 तो आएगा, लेकिन क्या वो नंबर होगा स्ट्रिंग होगा? बोलो भाई, स्ट्रिंग होगा। माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनका हमेशा आउटपुट नंबर ही होगा। याद है हमने ये करके देखा था, देखो 3 माइनस 1 क्या आया, देखो स्ट्रिंग में आया या नंबर में आया? नंबर में आया, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। तो इसी तरह अगर यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई यूजर इनपुट मॉड्यूलस 3, ऐसा ही। तो अब अगर ये आउटपुट क्या देगा, नंबर में ही देगा। किस में देगा? यहाँ 0 लिखाएगा नंबर में, अगर वो मॉड्यूलस परफेक्ट हो, वरना फिर 1 2 कुछ भी आ रहा होगा नंबर में ही। तो जब नंबर इक्वल है तो फिर सारे हमें आंसर दे देगा। तो ट्रिपल इक्वल लगाओ डबल इक्वल लगाओ, कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। समझ गए? अबे अब तो समझा कि नहीं समझा भाई? कौन है? मेरी आंखें यूं करके देखो, बोलूं क्या? समझ में आ रहा है? अजीब है, जब देख रहा हूं तो पास वाला बंदा बोला मैं, क्या चीज है यार। अलर्ट। क्या करना है भाई? अगर ये परफेक्टली हो जाता तो क्या लिखे? यस इट्स डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एल्स में नो, इट इजंट। वाह, सही बोल रहा है। इट्स नॉट भी हो सकता है, इट इज नॉट भी हो सकता है। डिविजिबल बाय 3, ठीक है। चेक करें, 4 लिखा, 4 डिविजिबल है? इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। और बताओ 21 क्यों है भाई? That's कप्पा है। Yes, it's divisible by 3। सही है, डन हो गया। ये तो एक हो गया। बताओ भाई, और कौन सा? ये बता तो दिया था उस दिन। बी वाला बोल रहा है ये ना। डिस्काउंट का क्या सीन है, क्या है, क्या सवाल? Write a program to implement checkout process of a shopping cart system for an e-commerce website. Take input from users the following. Name of item. चलो ये पहले पूछते हैं जितना हो जाता है। हाँ भाई, ये बताएगा हमारा ये वाला भाई। कौन सा वाला? वो सबसे आखिर में जो बैठा वो वाला भाई, सबसे आखिरी वाला इस रो में। भाईजान ये बताओ कि ये कैसे हल होगा, इसमें क्या क्या करना होगा मुझे कोड वाइज? किस चीज का? आइटम 1 का। उसमें फिर प्रॉम्प्ट करेंगे यूजर से। क्या ये प्रॉम्प्ट करेंगे? आइटम नेम, राइट एन आइटम नेम, कोई सेंटेंस हम लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह आइटम 2 का वेरिएबल लेंगे। इसके बाद भाइयों एक मिनट खामोश, इसके बाद प्राइस का वेरिएबल लेंगे, प्राइस ऑफ आइटम 1 का, प्राइस 2 का भी, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी 1, ऑर्डर क्वांटिटी 2, ठीक है।
फिर शिपिंग चार्जेस, इसका भी प्रॉब्लम लेंगे कि कितने शिपिंग यानी डिलीवरी चार्जेस कितने ले रहा है। ये तो हम पिछले असाइनमेंट में कर चुके हैं इस तरह का। फिर आप क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट। आप टोटल कॉस्ट अगर 2000 से ज्यादा है तो 10% डिस्काउंट दे दो। तो भाई टोटल कॉस्ट तो निकालने आती है कि नहीं आती? टोटल कॉस्ट नहीं आती? टोटल कॉस्ट तो आती है ना, ये तो लास्ट असाइनमेंट में भी किया था। आप क्या बोल रहा है कि अगर टोटल कॉस्ट, इफ टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन 2000, मैं तो उर्दू में पूरा कोड पढ़ रहा हूं आपके सामने, तो क्या करते हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे टोटल कॉस्ट में। तो क्या टोटल कॉस्ट का 10% निकालना नहीं आता? मैं परसेंटेज निकालना नहीं आ रही, ये बात कर रहा हूँ। ये तो मैथ्स का गेम है ना, उसका जावास्क्रिप्ट से तो ताल्लुक नहीं है ना। तो घर पे किसी से भी पूछ लेते हैं कारोबारी आदमी, यार 10% कितना होता है इसका, परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? भाई सुनो, एक चीज 80 रुपए की है, इसका इसका 20% कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाय 0.2, मल्टीप्लाई बाय, यानी 20 को आपने कर दिया 0.2 इजीली, ये हो गया 16। यानी 80 का 20% है 16, तो 80 में से 16 को माइनस कर देंगे तो वो 20% डिस्काउंट होके आ जाएगा। समझ गए? फिर बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, है ना। देखो ये है फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट, क्या है भाई? टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 2000 आ रही है, सही है। अभी मैं ऐसे आपको लिख के बता रहा हूँ टोटल कॉस्ट को। अब आपको कितना बोला है कि अगर टोटल कॉस्ट 2000 से ज्यादा है, अभी हम समझ ले 2000 पे कंडीशन लगानी है, तो हमने लिखा टोटल कॉस्ट को अगर हमने वो करना है, क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा कि सबसे पहले तो आप इसकी परसेंट निकालो, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 0.1, 10% है ना, बोल ही नहीं रहा। 30% होता तो क्या लिखता? 0.3, 40 होता तो 45 होता तो 0.45, समझ गए? तो ये इसकी निकाला है, ये निकाल लेगा परसेंटेज, क्या निकालेगा? 2000 की 10% कितना होता है वो ये निकालेगा। अब ये जो 10% का जो भी आंसर आ रहा है, इसको एक्चुअल अमाउंट से माइनस कर दो तो डिस्काउंटेड रेट निकल आएगा, यानी टोटल कॉस्ट माइनस, अब ब्रैकेट्स की जरूरत तो नहीं है, पहले इसको हल करेगा। ये फॉर्मूला होगा बेसिकली डिस्काउंट का। ये तो आप गूगल पे सर्च करो, किसी से भी पूछ लो, हर आम बंदा आपको बता देगा। रेडी वाले से भी पूछो, वो बता देगा। है क्या मिक्स आ रहा है? सर्च सही से करना होता ना। सही है भाई। आप देखो ये टोटल कॉस्ट क्या निकली, 1800 रुपए। 20% 10% डिस्काउंट निकला तो क्या हो गया, 1800 रुपए आई डिस्काउंटेड प्राइस। समझ में आ गई? हाँ भाई, कोने वाले भाई नहीं आई समझ में? फॉर्मूला इतना सा है, इतना सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप निकालो फुला चीज का 10% कितना निकलेगा, उसका निकालने का तरीका फुला चीज की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। 2500 की कोई चीज है तो उसको 10% चाहिए तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी निकल आएगी परसेंटेज कि भाई ये 10% कितना होता है इस अमाउंट का। वो अमाउंट जब आपके पास आ गई तो टोटल अमाउंट से उसको माइनस कर दो। समझ गए भाइयों? भाई किसी चीज का 20%, कहीं लगा 20% डिस्काउंट, फूड पांडा पे डील लगी है, आजादी सेल, सही है, 20% डिस्काउंट दे रहा है हर आइटम पर, तो क्या कर रहा होगा बेसिकली, सबसे पहले टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 20% डिस्काउंट के लिए 0.2, इससे वो अमाउंट निकल आएगी जो इस कॉस्ट की 20% है, इस कॉस्ट की 20% है। आप डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए उसमें से टोटल कॉस्ट में से इस कॉस्ट को माइनस कर दो, डायरेक्ट कर ले, मतलब नहीं नहीं उससे थोड़ी, ये तरीके का थोड़ी। तो मैंने वही तो किया, 10 को 100 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0.1, समझ गए। 20 को 100 से डिवाइड करो तो 0.2, तो वो मैंने स्टेप छोड़ दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ गए? है वही तरीका, वही है असल में, वही है 20 डिवाइड बाय 100, तो 20 डिवाइड बाय 100 कितना होता है, 0.2 होता है। तरीका वही है, मैंने इजीली आपको कर दिया कि यार जो भी परसेंटेज है 20 है तो 0.2, 30 है तो 0.3, मैं ऐसे ही करता हूँ जल्दी जल्दी। ये कैसे होगा, 2000 से ज्यादा हो तो ये है, इफ टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन 2000, टोटल कॉस्ट तो वेरिएबल में रखी है ना,
कैलकुलेट करके नहीं करी, बस तो कंडीशन लगाओ कि टोटल कॉस्ट 2000 से ज्यादा है तो ये अप्लाई कर दे। नहीं समझा? क्यों? करके क्या दिखा रहा है, बोल तो रहा हूं। इफ टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन 2000, इससे पहले बस एक कंडीशन आएगी कि इफ टोटल कॉस्ट ग्रेटर देन 2000, तो ये काम कर दें, इसको अंदर ले लेंगे भाई। बस अलर्ट आपने इफ के नीचे करना है। अब अगर ये टोटल कॉस्ट 2000 से नीचे होगी तो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं, या 2000 भी होगी तो इफ के अंदर नहीं जाएगा और डायरेक्ट इस अलर्ट पे आ जाएगा। समझ गए भाई? बोल ही नहीं रहे। अब देखें ना उसने क्या पूछा है, उसने बोला है कि अगर 2000 से ज्यादा है, अगर यहाँ लिखा होता 2000 या 2000 से ज्यादा तो इक्वल टू हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगा। अब इससे बोले 2000 से ज्यादा होनी चाहिए तो हम ज्यादा से ग्रेटर देन लगाएंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लगाना है। फिर रिसिप्ट दिखानी है अपने ब्राउजर में, ठीक है ना? जिस तरह रिसिप्ट दिखती है, क्या दिखती है भाई? फुल आइटम इतने लिए हैं, इसकी ये कॉस्ट बनी है, फुल आइटम इतने लिए हैं, इसकी ये कॉस्ट बनी है। क्लियर है भाई? क्या ये हो गया ना भाई, सबको समझ में आया? अच्छा और बोलो भाई, 13 हो गया। नेम एंड टोटल स्कोर्स ऑफ टू टीम्स आर टेकन एज इनपुट। ओहो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। राइट अ प्रोग्राम दैट शोज व्हिच टीम हैज वॉन द गेम एंड और शो इफ देयर इज अ टाई। ठीक है भाई, पाकिस्तान का आपने वेरिएबल लिया, उसका स्कोर लिया यूजर से। चलो यार ये तो यूजर से पूछते हैं ना, यूजर क्या मतलब आपसे पूछते हैं। ये बताएगा हमारा फुला 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 भाई, ये वाला भाई, ब्राउन टोपी के बराबर वाला, थर्ड रो में। हाँ तुम, हाँ भाई क्या करना है? दो टीम्स के वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और कल किसका, अफगानिस्तान का हुआ ना। कितना टारगेट दिया अफगानिस्तान ने? चलो अफगानिस्तान का लिखते AFG। कितना दिया? 300 दिया था पूरा, 301। हाँ भाई चलो ये तो यूजर से पूछते हैं ना यार, हम काय को लेकर। एंटर स्कोर या अफगानिस्तान स्कोर। हाँ भाई इसके बाद प्रॉम्प्ट एंटर पाकिस्तान स्कोर। हाँ भाई अब क्या करना है? क्या बोल रहा है कि शो विच टीम हैज वॉन द गेम एंड और शो इफ देयर इज अ टाई। अगर टाई हो गया तो भी बताओ और जो जीत गया उसके बारे में बताओ। क्या कंडीशन लगेगी भाई? बंदा बता रहा है, बंदा बता रहा है। हाँ इफ लगाना है, नहीं लगाना? बोलो क्या लिखना है? पाक पाक स्कोर वेरिएबल क्या है? वैसे सही बोलो, वेरिएबल का नाम ये होना चाहिए, पाकिस्तान स्कोर पाक स्कोर ये होना चाहिए। मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट लिखा है। हाँ हो गए भाई, गलती मानने में क्या है, कोई रिश्ते थोड़ी है। हाँ भाई पाक ग्रेटर देन अफगानिस्तान। तो क्या करना है? हाँ क्या आएगा? पाकिस्तान won the match. Ramesh Raja says Pakistan won the match. ठीक है, फिर एल्स में आप बताओ भाई। यहाँ सवाल क्या था? या तो वॉन का दिखाओ या फिर अगर टाई भी हुआ है तो भी दिखाओ। वॉन वॉन का तो आपने दिखा दिया, टाई की कंडीशन नहीं दिखाई। क्या लगाएंगे? अभी क्या लिखूं मैं? एल्स के बाद कुछ लिखना है या डायरेक्ट एल्स लगा लूं, मतलब ऑप्शनल है? बताओ ना, तुम बताओ भाई। कंडीशन फुलफिल हो गई क्या? क्लाइंट ने जो कहा था वो हो गया? तो आप बताओ ना अभी मैं क्या करूं? क्लाइंट ने दो चीजें मांगी, या तो जीता हो या फिर टाई हुआ हो, तो दोनों सूरतें बताओ। जीतने वाली तो हमने लिख दी, टाई वाली कंडीशन कैसे लिखी? अबे अभी ये क्या लिखूं? एल्स के बाद इफ लिखूं? हाँ इसके बाद
डबल या ट्रिपल? सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। क्यों डबल लगेगा? वैल्यूज तो सेम। और ट्रिपल अगर लगा लूं तो फॉल्स तो नहीं आएगा? दोनों लगा सकते हैं ना? सही है भाई, यहाँ भी दोनों ही लग सकते हैं ना भाई। पाक भी आपको स्ट्रिंग में दे रहा होगा, अफगानिस्तान भी स्ट्रिंग में दे रहा होगा, तो चाहे डबल इक्वल लगाओ ट्रिपल इक्वल लगाओ कोई मसला नहीं होगा। अलर्ट करो। क्या भाई? रमेश भाई कह रहे हैं द मैच हैज टाइड आफ्टर ऑल वेरी वेरी ज्यादा एफर्ट्स। वरना फिर क्या होगा? अभी बताओ, ये एल्स की कंडीशन क्या कह रही है? सबर, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम बताओ भाई। वो जो कोने में बैठा है, हाँ, तुम्हारा पीछे वाला, हाँ, ये एल्स की कंडीशन क्या मतलब किस चीज पर रिलाई करी? एक कंडीशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीता, एक कंडीशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान का टाई हो गया। वरना फिर ये जो एल्स कंडीशन है ये क्या बयान कर रही है? ये कब चलेगी? कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलेगा। अबे क्या हो गया? टीवी हैंग हो गया भाई? भाई एक कंडीशन है पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीता, एक कंडीशन है कि दोनों टाई हो गया, तीसरी कंडीशन ये एल्स क्या कहेगी? एम्पायर जीत गया। डेवलपर ज्यादा सोचता है तो वो सोचता है। सही है। तू बीवी क्यों बन रहा है उसकी? हाँ भाई, कैसा दिया? हाँ भाई, अबे भाई बोलना, सुबह जाना है। हाँ भाई, बात की फलानी है। क्या हो गया? सिंपल सा सवाल किया मैंने भाई। मैंने उर्दू में, तुम पढ़ो, उर्दू में पढ़ो क्या लिखा है मैंने। इफ को अगर मैं उर्दू में पढ़ूं, अगर पाकिस्तान की ज्यादा स्कोर है अफगानिस्तान से तो अलर्ट करते पाकिस्तान जीत गया। दूसरी एलसिफ में, वरना अगर, एलसिफ का मतलब वरना अगर, तो अब क्या रह गया? एक कौन सी कंडीशन रह गई जो हमने लिखी नहीं? या तो पाकिस्तान जीतेगा या दोनों में टाई होगा, या कौन जीतेगा मेरी जान? तो एल्स में क्या आएगा? यही है ना। एल्स का मतलब ये कि इन दोनों ऊपर की कंडीशंस के अलावा की बात है कि अगर पाकिस्तान भी नहीं जीता, मैच में टाई नहीं हुआ, तो बच क्या गया? अफगानिस्तान जीता। क्या जीता भाई? तो अलर्ट यहां क्या कर देंगे? बोल ही नहीं रहे। रमेश भाई ने कहा अफगानिस्तान वॉन दी मैच। सही है भाई? बोल ही नहीं रहे। समझ में आ रही है ना भाई? जो ऊपर की कंडीशंस है एल्स में, अब उसके अलावा ही बात होगी, ऐसा ही ना? ये एल्स में आया क्यों? क्योंकि ऊपर की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इस वजह से एल्स पर आया, वरना एल्स पर आता ही नहीं। एंटर करो भाई। अफगानिस्तान ने कितना था? 300, और पाकिस्तान ने कितने बना लिए? 302। कौन जीता? भाई बोल ही नहीं रहा। पाकिस्तान won the match। अच्छा, यही अगर हुआ होता और वो अपना नसीम शाह से आखिरी चौका ना लगता, तो फिर कितना होता? 301 अफगानिस्तान का, और पाकिस्तान का 200, 298 होता, 198 लिख दिया। तो क्या हो जाता भाई? ये हो जाता कल का सीन। क्या हो जाता? क्या हो जाता? अफगानिस्तान वॉन दी मैच। और अगर नसीम शाह से बॉल छूटती और उस बंदे से भी छूट छूट के आसपास होता हुआ वो फेंकता जज्बाती होके, और ये लोग रन ले लेते 3, कितने रन ले लेते? तो अफगानिस्तान के 301, उनके भी कितने हो जाते? 301, और मैच हो जाता टाई। द मैच हैज टाइड आफ्टर ऑल वेरी वेरी ज्यादा efforts। कैसा दिया? पूरा नक्शा खरीद दिया ना भाइयों। बात समझ में आई? ये गेम था, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? ईमानदारी? यस सर। क्या वाला है? बताओ भाई। ईमानदारी में यस सर, ठीक है। समझ में आ गया ना? बोल ही नहीं रहा।
अच्छा अच्छा, एक और सवाल भी है इधर, आय हाय हाय हाय, मुस्कान वाला सवाल, मतलब एक मुस्कान आपके चेहरों पे आ जाएगी, वो बात है। तुम लोग क्या समझे? एक मामला ये है कि पाकिस्तान वॉन द मैच, अगर अपने पास पट्टी आती है पाकिस्तान वॉन द मैच, तो सिर्फ ये लिखा होता है पाकिस्तान वॉन द मैच, आगे कुछ और मजे वाली बात होती है, बाय सम रन या बाय सम विकेट्स, ऐसा ही है। अभी यहाँ विकेट का तो सीन नहीं है, अभी यहाँ विकेट का सीन नहीं है। या हम ये करते हैं, उसको उल्टा कर देते फिलहाल, थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं अफगानिस्तान, क्या बोलेंगे उसको, वो बाय सम रन्स का क्या सीन आता समझ गए। है? अफगानिस्तान, अच्छा हाँ चलो ये कर लेते हैं अभी फिलहाल। अभी हम ये करते हैं पाकिस्तान वॉन द मैच बाय सम रन्स। अब वो रन्स मुझे यहाँ लिखने हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल उसने छक्का मार दिया, 300 पे छक्का मार दिया, कितने 306, अफगानिस्तान के लिए 301, तो कितने रन से जीता? 5 रन से जीता। ये 5 रन मुझे यहाँ दिखाने हैं। अबे जीता तो विकेट से, हम अपनी क्रिकेट खेल लेना, ये गली वाली बताओ। अब ये क्या करना होगा हमें यहाँ पर भाई, यहाँ मुझे दिखाना है पाकिस्तान 6 रन से जीता, उसके 306 थे या 307 थे, और अफगानिस्तान के 301। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, बैट पाक माइनस अफगानिस्तान, आगे तो रन्स भी तो लिखना है, बस क्या 32, पाकिस्तान वॉन द मैच बाय 32, क्या 32 भाई रन्स, तो रन्स आगे क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा ना, ये बोलो ना ऐसे ही। सवाल ये कि क्या ये सही आंसर देगा, आपको सोचना है थोड़ा आपने। ऐसा लग रहा बैल बज रही, नो सर, दे देगा सर, दे देगा। क्यों बात करके आओ, क्या दे देगा? हाँ भाई, पहले बेटा एक मिनट सुनेगा क्या, नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों? रूल पढ़ो भाई, रूल, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 क्या है, पढ़ो। जो एक चीज बोलेगा उसको रूल पढ़ाया जाएगा। हाँ है? सर हो जाएगा। सबर कर जाओ बेटा, हो जाएगा, सबर कर जाओ। फिर गधे बन गए ना तुम, जुम्मे के दिन गधा बनना कितना बुरी चीज है, सोचो अभी, इसका मतलब मैंने बोल दिया तो। हाँ भाई, कैसे कर देगा, रूल पढ़ो, रूल पढ़ो, ऐसे नहीं, याद सबको दिलाना है। 2 स्ट्रिंग्स और उनके दरमियान माइनस हो या मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो उसको सॉल्व कर देगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ भाई अब बताओ, हो जाएगा? हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही है, सब बोलते हो जाएगा। बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़ी ताज्जुब की बात है। वेरिएबल को तो छोड़ दो, पहले ये बताओ यहाँ होगा या नहीं होगा, कोई मसला नहीं आएगा, मतलब इतना घटिया पढ़ा है मैंने। सही है भाई, सही है, यस सर है। क्या बोल रहे हो यार तुम लोग, क्या बोल रहे हो? कोई मसला नहीं आएगा। हो सकता है मैं कंफ्यूज भी कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं सच भी बोल रहा हूँ, आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि शायद कोई मसला आ जाए। हाँ वो तो सही है, लेकिन उसके अलावा मसला बोल रहा हूँ। क्यों 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 सर, अभी तक तो कोई मसला ही नहीं था, अभी तक तो हम घटिया टीचर में शुमार हो गए थे। हाँ भाई सही लिखा है। क्यों लगाएंगे जब भाई, रीजन तो बताओ। डिमास रूल क्या कहता है, पहले एडिशन होगी फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही। अब यहाँ पहले, हाँ ठीक है, पहले एडिशन होगी सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही है ना। तो अब क्या होगा यहाँ पर,
नहीं तो अभी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या इशू आएगा, पहले ये तो बताओ। सर ये नंबर जो है इससे पहले वो है प्लस नहीं होगा, नहीं होगा सर। गधे का दिमाग चला है। नॉट अ नंबर, ये चीता बंदा था, कौन है नॉट अ नंबर? क्यों भाई है? रूल नंबर 3 क्या था दोस्त? अल्लाह, रूल नंबर 3 था नॉट अ नंबर का। लगेगा सर 2 में बोल। रूल नंबर 3 स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग नॉट अ नंबर है, दोनों आपस में माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी या नहीं? नहीं होगी? हो जाएगी। अगर उसके अंदर टेक्स्ट होता तो फिर नॉट अ नंबर आता ना, नंबर ही है उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर तो हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा रूल तो नहीं लगा। हाँ भाई रूल नंबर 2 लगेगा, नहीं होगा सर। हाँ ठीक है, फिर तो वही, क्यों नॉट अ नंबर? अबे तुम पहले प्रॉब्लम तो बताओ, ये कर ले सर वो कर ले, अबे प्रॉब्लम तो बताओ होगा क्या इससे? सर बताओ कॉन्केट कर देगा क्योंकि वो वहाँ अल्फाबेट है और यहाँ नंबर है इसके। हाँ भाई भाइयों, जब भाई इक्वेशन तो लेफ्ट टू राइट चलती है ना, यहां से स्टार्ट होगा ना, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाएगा ना भाई। ये जब इस पर आएगा तो ये प्लस करके पाक का जो नंबर है उसको पहले अपने साथ जोड़ नहीं लेगा? क्या यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा कि पहले पाक और अफगानिस्तान को अलग से सॉल्व करेगा? अगर ये मल्टीप्लाई होता तो उसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती, पहले अफगानिस्तान और पाक के स्कोर को मल्टीप्लाई कर लेता, ऐसा ही। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो ये लेफ्ट टू राइट चलेगा और पहले इन दोनों को प्लस करेगा। जब इन दोनों को प्लस करेगा तो क्या आएगा? एक स्ट्रिंग और एक नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट है, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? सबकी आवाज नहीं आ रही, क्या हो जाएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? पाक का स्कोर 306 है, तो यहाँ क्या लिखाएगा? पाकिस्तान वॉन द मैच बाय 306 लिखा होगा पाक का स्कोर। फिर आगे माइनस अफगानिस्तान हो रहा है। अब बताओ लेफ्ट पर टेक्स्ट है या नंबर है? बोल ही नहीं रहे। अब तो पूरा टेक्स्ट बन गया ना भाई, पाक के स्कोर के साथ मिलकर भी पाकिस्तान वॉन द मैच बाय 306, तो पूरा टेक्स्ट बन गया। माइनस हो रहा है एक अफगानिस्तान के साथ, किसके साथ? अफगानिस्तान नंबर है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि जब एक स्ट्रिंग टेक्स्ट हो वो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर होगा किसी नंबर के साथ तो क्या आएगा? नॉट अ नंबर आएगा। क्या आएगा? लेकिन यहां जब नॉट अ नंबर आ गया तो आगे एक और स्ट्रिंग है, क्या है भाई? एक और स्ट्रिंग है, तो वो स्ट्रिंग के साथ पता नहीं शायद कॉन्कैट हो जाए, तो नॉट अ नंबर रन आएगा शायद। देखो जरा 301 306 या 7, चलो नॉट अ नंबर रन्स। बड़ी देर बाद आया ना बेटा, इतना पहुंचाना पड़ता है तुम लोगों को। हाँ सुनेगा कुछ? हाँ मेरे सबसे पहले कहा क्या कहा बेटा? ये हाँ तो मेरे कहने के बाद कहा ना, इतना सोचने का टाइम दिया, बोल रहा था गधे मत बनो, लेकिन क्या करें, सिफत बंदे की जो होती है वो बाहर निकलती जाती, क्या करें, समझ गए? हाँ भाई समझ में आया सीन कि अब भंड क्या आ रहा है? भंड ये आ रहा है कि भाई प्लस माइनस लगा हुआ तो है, लेकिन अब लेफ्ट टू राइट से इक्वेशन को लेकर चलो तो भंड हो जाएगा कि भाई वो कॉन्कैट करता जाएगा। तो अब हमें इधर क्या करना है भाई, इसको प्रायोरिटी बनाना है। प्रायोरिटी बनाने के लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे, या तो उसको अलग वेरिएबल में ले सकते थे, वो भी सही था, ऊपर एक वेरिएबल बना देते, ठीक है, या फिर यहाँ ब्रैकेट्स लगा दो ताकि पाक और अफगानिस्तान को अलग से सॉल्व करके यहाँ वो नंबर रख दे। सही है? आप देखो 301 अफगानिस्तान और 306 पाकिस्तान। पाकिस्तान वॉन द मैच भाई, कैसा दिया? ऐसा है? बोलो ना। तो ये सीन था बेसिकली, इसी तरह अफगानिस्तान का भी सीन यही होगा। तो भाई देखो एक एक क्वेश्चन में क्या क्या केसेस निकल आते हैं। ये क्या है भाई? बस ये हो गया ना, मुझे बताओ कौन कौन से नहीं हो रहे? 20 बोल ही नहीं रहे। 16 में क्या है? इसने करा नहीं है ना, इस वजह से बोल रहा है, इसने करा ही नहीं है ना चिंदी चोर? करा ही नहीं है तभी बोल रहे हैं ना हमारे लिए सॉल्व कर दो। बेटा घर पे करना ही है, आसान है, जब बच्चे बोल रहे हैं आसान है। हाँ भाई, और
आप लोग को सब है माशाल्लाह चीते, या करे ही नहीं है, छोड़ना अपने हो गया, अपनी क्लास वो थोड़ी लिए लो की हो रही है भाई। 21-22 सर। बोलो 17 सबसे हो गया, 17 में बहुत बड़ा खतरा देगा, आया ना? कितने लोगों से नहीं हुआ? 1 2 3 बस बेटा, एक वक्त में हाथ उठा लो ना। पीटी सेल वाले नेट देर से उठा रहे हैं। 1 2 3 4 तुमसे हो गया तो हाथ, मैंने बोला ना एक वक्त में सब उठा लो। कितने लोग हैं जिनसे नहीं हुआ? तो इसका वाला आप ही से पूछा जाएगा इसका हल क्या? सुभान अल्लाह, ब्राउन टोपी। हाँ भाई, क्या सीन है ये? राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कैलकुलेटर। हम कैलकुलेटर बनाने जा रहे हो। एंड यूजिंग इफ स्टेटमेंट टेक द फॉलोइंग इनपुट। मतलब ये साइंस है, इन साइंस को जो भी साइन अगर यूजर डालता है तो वो काम करने के आपने दिखाना है। यूजर अगर प्लस दे रहा है आपको, यूजर से आपने इनपुट लिया ऑपरेटर, वो अगर आपको प्लस दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल से दिया नंबर 1 ये है, फिर प्लस लगाओ, फिर नंबर 2 ये है, तो आपको प्लस करके दिखाना है। नहीं समझे भाई? यूजर से इनपुट लेना है। ये क्या आ गया? वर्ड यूजर नंबर 1 बोल ही नहीं रहे, प्रॉम्प्ट किया, पहला नंबर बताइए अदब के साथ। वर्ड यूजर नंबर 2 प्रॉम्प्ट में दूसरा नंबर बताइए। स्टैंडर्ड एक जगह फॉलो करो, ये नहीं कहीं बताइए फिर बता दीजिए फिर अभी बता रहे कि नहीं, ऐसा नहीं। वार ऑपरेटर। थर्ड आपने पूछना है कि भाई इनके दरमियान करना क्या है। व्हाट नहीं, वो बोलते ना, वो उसको बोलते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू वांट। थोड़ा सा रूड हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट, थोड़ा सा एक काइंड लहजे में। Sir, kindly let us know what operation do you want us to do for these numbers। देख लो कितनी काइंडनेस और एक पोलाइटनेस छा रही है इस सेंटेंस से। लग रहा है अगला बंदा आपके कदमों में गिर रहा है कुछ करने के लिए। महबूब आपके कदमों में, समझ? हाँ, अब क्या करना है? इफ। अच्छा, आगे हम लिख देते हैं इसको, ऑप्शन भी बताते हैं भाई, प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। या फिर एक और क्या था? मॉड्यूलस। जी क्या बोल रहा है? अच्छा, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। मॉड्यूलस में 2 नंबर की परसेंटेज तो नहीं निकलेगी, ऑब्वियसली मॉड्यूलस का ही सीन है। रिमाइंडर। हाँ, तो वो मॉड्यूलस बेसिकली रिमाइंडर ही है कि क्या रिमाइंडर बच रहा है। हाँ भाई, अब क्या करना है? क्या बात है, ऊपर से आया, बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले तो ऑपरेटर आपने चेक करना है ना, नंबर को तो बाद में सॉल्व करना है, पहले चेक करना है उससे दिया क्या। प्लस दिया तो प्लस करेंगे, माइनस दिया तो माइनस करेंगे, तो चीता हो गया। पहले हम ऑपरेटर चेक करेंगे। ट्रिपल इक्वल, डबल इक्वल, दोनों चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला। क्यों? प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में आ रहा है और ऑपरेटर भी स्ट्रिंग में। फायदे को नहीं देखते, देखते हैं यूज का है, जुगाड़ी नहीं। ऑपरेटर अलर्ट। अलर्ट में क्या करना है भाई? अब अगर ऑपरेटर प्लस आ गया तो हमें प्लस करके दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? यूजर इनपुट 1 प्लस यूजर इनपुट 2। सही है ना? अच्छा, ये कह रहे हो तुम लोग। अच्छा, यानी मैं थोड़ा सा ज्यादा उसने नजर रख लिया। ठीक, अब क्या करना है? सही है, आ जाएगा ना? अरे सम कर देगा, प्लस तो लिखा है दरमियान में।
ये क्या बात कर दी है? नंबर नंबर आपस में कॉन्कैट क्या होता है? रूल नंबर 3 बोल रहा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो आपस में, तो कॉन्कैट भी नहीं करेगा, सॉल्व कर देगा। ऐसे ही लिखा है रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 यही कह रहा है भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगर स्ट्रिंग के दरमियान हो तो आपस में सॉल्व कर देगा। तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ? प्लस नहीं है उस रूल में, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस है। रूल नंबर 1 क्या है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपस में प्लस हो जाता है। ऐसा ही है यूजर नंबर 1 और यूजर नंबर 2। यार ये वो बंदा का है, वो जिसको मेरी नजर ढूंढ रही है, वो बंदा, वो जो तुम्हारे बराबर बैठा है, जो तुमने आंसर दिया ना, हाँ तुम्हारे बराबर। यार ये क्या बात कर रहे हैं? मतलब यहाँ कैसे कॉन्कैट कैसे करेगा? ये तो नंबर है? बेवकूफ है ना ये लोग। अरे हंसने की बात, देख बेवकूफ ऐसे हंसते हैं। जब पागल को बोलो तो पागल है तो हंसता है। ये क्या सीन है? क्यों बोल रहे हैं यहाँ कॉन्कैट होगा? है के जुगाड़ी मारी इसने, लास्ट सुन लिया तो रूल नंबर 1 लगेगा। हाँ भाई, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 छोड़ो, तुम ये देखो कि यूजर नंबर 1 में क्या आ रहा है। बंदा कैसा पकड़ा आपके भाई ने, देखो। आज ये समझ जाएगा इस टॉपिक को सही से, टेंशन नहीं। हाँ भाई, है किधर? प्लस तो लगाया हुआ बीच में। अबे ओए, गाइड नहीं कर, बता भाई, दिमाग तो चलने दो अगले का। मैं नहीं हेल्प कर सकता, मैं तुम लोगों से ज्यादा उस पर रहम दिल हूं। मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन दिमाग चलवाना है बंदे का भाई। दिमाग नहीं चलेगा, जंग लगा हुआ होगा, ये दिमाग में रखना। हाँ भाई, उस्ताद थोड़ा मेरे को तो देखो। हाँ, फिर तू बोल रहा है? छोड़ ना, मैं हूं ना बेटा, मैं हूं ना, मेरे को जॉब दी है ना सैलानी वालों ने, इसीलिए दी है ना। हाँ भाई, मुझको ये बताओ यूजर नंबर 1 में क्या आएगा? स्ट्रिंग या नंबर? स्ट्रिंग आएगा। क्यों? कैसे पता स्ट्रिंग आएगा? हाँ भाई, कैसे पता स्ट्रिंग आएगा? क्योंकि प्रॉम्प्ट हमेशा स्ट्रिंग ही लाता है। यूजर इनपुट कहां से आ रहा है? यूजर नंबर कहां से आ रहा है? प्रॉम्प्ट से आ रहा है ना। प्रॉम्प्ट क्या लाता है? हमेशा स्ट्रिंग लाता है। क्या लाता है? अगर मैं 100 भी लिखूंगा तो वो भी स्ट्रिंग के अंदर आ रहा होगा, और यहां पर भी स्ट्रिंग आ रहा होगा। तो जब स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के दरमियान प्लस लिखा हो तो क्या होता है? आप भी बोल दो भाई, क्या होता है? आवाज ही नहीं आ रही उसकी। कॉन्कैट होता है, सही है। इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? आपस में कॉन्कैट हो जाएंगे। अब आप ही से सवाल है कि इसको हल अगर मुझे प्लस ही करवाना है, कॉन्कैट नहीं करवाना, तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी क्लास है आज तुम्हारी? आज नई क्लास है? आज पहली बार आए हो इस क्लास में? अच्छा, ये बोलना यार, तो सही बंदा पकड़ा फिर भी मैंने। अच्छा, तुम फिर पूछते क्यों नहीं हो यार पिछले क्या पढ़ा है, या तुमने कोड वोड नहीं देखा? क्यों? ये थोड़ी जिम्मेदारी लगाई सैलानी है घर जाके तुम्हें कोड देगा। यहाँ की है भाई, समझ गया भाई? तुम घर जाके थोड़ा पुराना कोड देखो, पुराने असाइनमेंट लाजमी करना है, सही है। चलो भाई, आप दूसरे का आंसर सुनना, क्या बताता है चीता बंदा। वो तुम्हारे बराबर में चीता बंदा ही पढ़ रहा है भाई। तुम तो शुरू से हो ना जावास्क्रिप्ट में, तुम्हें तो देखा हुआ है। अब बताओ क्या हाल है इसका? क्यों भाई? कॉन्केट ना हो ये तो कोई मतलब नहीं। अगर किसी स्ट्रिंग से पहले प्लस लग रहा है तो उसको क्या कर देगा? मैं गुद्दी दूंगा तेरे चश्मे उतार के। हाँ, क्या कर देगा? अबे भाई, यहां प्लस लगा है तो ये इसको ऐड कर देगा। किससे ऐड कर देगा? है अगले वाले से तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि ये प्लस इसको कर क्या रहा है? स्ट्रिंग से किसी चीज में कन्वर्ट कर रहा है? क्या कर रहा है? घर बना रहा है? नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, सही बताया किसी ने तुम्हें? क्या कर रहा है? नंबर में कन्वर्ट कर रहा है। किसी ने नहीं बताया? फिर चीते हो तुम। तो क्या कर रहा है भाई?
अगर इससे हम पहले प्लस लगा दे दोनों से पहले, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और जब नंबर नंबर प्लस होंगे तो प्लस हो ही जाएंगे। वो भी जाए बात समझ आई भाई? सर। अगला सीन। हाँ भाई टोपी, आगे बताओ आगे क्या कंडीशन है? ब्राउन टोपी, ब्राउन टोपी इसी का चल रहा था ना भाई। प्लस की तो लगा दी, आगे किसकी लगा दी? एग्जैक्टली तो एल्स या एल्सिफ? क्यों सिर्फ एल्स नहीं? ये एल्स तो सिर्फ लास्ट में देंगे, एल्स का अपना ही स्टाइल है। ऑपरेटर इक्वल इक्वल टू माइनस, सही है? सही है ना? अब अलर्ट क्या करना है? बोल दे, बोल दे। प्लस के साथ है ना? प्लस यूजर नंबर 1 माइनस प्लस यूजर नंबर 2, सही लिखा है? वो बोलेगा भाई तुम लोग क्यों नहीं नहीं बोलते हो, मतलब अजीब। हाँ भाई सही है गलत? क्या हो गया, क्या टेंशन है भाई? ये मुझे बताओ प्लस क्या कर रहा है? नंबर बना रहा है क्या? यहाँ नंबर बनाने की जरूरत थी या नहीं, पहले ये बताओ। यही मैं पूछ रहा हूँ कि ये इस प्लस की जरूरत है? अगर यहाँ दोनों की जगह स्ट्रिंग, आप देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी जगह उसकी वैल्यू को लिख लो दिमाग में। यानी यहाँ पर क्या लिखा होगा? यूजर इनपुट स्ट्रिंग में 2323 लिखा होगा, ऐसा ही है ना? तो ये चीज दिमाग में पहले लिख के यहाँ उतारो, फिर सोचो कि यार यहाँ क्या होगा आपस में। समझ में आई? सिर्फ वेरिएबल देख रहे होते हम सोच रहे होते क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। वेरिएबल की वैल्यू को दिमाग में ले आओ, यहाँ पर वैल्यू क्या है? नंबर है, स्ट्रिंग है, क्या है? समझ गए? अब अगर दो स्ट्रिंग आपस में माइनस हो रहे हैं तो क्या होगा? नॉट अ नंबर आएगा या हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे प्लस लगाने की नीड नहीं है, यानी नंबर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं, वो सिर्फ यहां थी। आगे सेम यही कंडीशन, क्या डिफरेंस आएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी वो जब x देगा तो हम उसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पर भी प्लस की जरूरत नहीं है। और सेम फिर डिवाइड शरीफ के लिए, ठीक है, हम यहाँ कर देंगे डिवाइड। और फिर क्या बचा? या आप ये बताओ यहाँ पर एल्स लगाओ या एल्सिफ? तुम्हें बताएगा। हाँ तो मॉड्यूलस के लिए एल्स लगाओ या एल्सिफ लगा के मॉड्यूलस स्पेसिफाई करूंगी, जब मॉड्यूलस है तो ये यही बताएगा। थोड़ा सा सोचो, ये इस तरह की कंडीशन पहले भी आ चुकी है। ये जो अभी सीन आ रहा है ये पहले भी पिछली क्लास में भी आया था। मैंने बताया था कि यार यहाँ पर ये लगाओ इस वजह से। एल्स या एल्सिफ? तुमने बोला था एल्स वैसे एंड में आएगा, लेकिन क्या यहाँ पर एल्स आएगा एंड में? चलो ये बात मैं हिंट दे देता हूँ, एल्स आएगा यहाँ पर, लेकिन अभी आएगा मॉड्यूलस वाली कंडीशन में या इसके बाद आएगा? आना तो है, लेकिन सवाल ये कि अभी यहाँ पर मॉड्यूलस के लिए एल्सिफ लगाऊं या वो एल्स लगा के खत्म कर दूं बात? तुम सोचो जरा। अच्छा इसको सोचने का तरीका, ऑपरेटर के अंदर बंदा क्या क्या इनपुट डाल सकता है? ये जो ऑपरेटर वेरिएबल है इसके अंदर बंदा क्या क्या लिख सकता है? या तो प्लस लिखेगा या माइनस लिखेगा या मल्टीप्लाई या डिवाइड या मॉड्यूलस, ये 5 चीजें तो लिखेगा। क्या इसके अलावा और कुछ लिख सकता है? नहीं लिख सकता। पाबंदी लगाई आपने, कीबोर्ड रुक जाएगा उसका, है? कुछ भी लिख सकता है ना? तो अगर मैं एल्स लगा दूंगा या मैं एल्स लगा दूंगा तो ये एल्स तो कुछ भी के लिए भी चल जाएगा। उसने काशिफ लिखा तो वो फिर भी मॉड्यूलस निकाल देगा इसका। बात समझ आ रही? तो हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या भाई? वही सीन के मॉड्यूलस अगर है, क्या है भाई? तो इसका मॉड्यूलस निकाल के दिखा दे, वरना फिर अब आखिरी कंडीशन ये होगी कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे भाई इनवैलिड ऑपरेटर दिया आपने। तो बात समझ आई? काशिफ लिख देंगे और हम क्या देंगे? इनवैलिड ऑपरेटर। क्या देंगे? इनवैलिड ऑपरेटर। ये बन गया आपका कैलकुलेटर। पहला नंबर बताइए। 30। तेरे कहने में क्यों जाओ? चलो दूसरा नंबर तुम बताओ। 20। ऑपरेटर बताओ। हाँ भाई माइनस कर देते, बुरा मान गया।
तो 20 माइनस 10 10 ही आया। हंसने की बात थी, थोड़ा सा हंस लेते हैं यार। वो चीज याद आ रही थी, मतलब वो आमिर लियाकत के प्रोग्राम में चीपा भाई जो बैठे होते हैं बिल्कुल सुन आंखें में, वो थी ना दी इडियट्स की वीडियो में था, वो बोलता है चीपा भाई शो खत्म, फिर उठ के जाते थे, बोला अच्छा सही। हाँ भाई 35 डिवाइड बाय 5, पहले नंबर आएगा ना, अब यहाँ आएगा डिवाइड, क्या आ रहा है भाई, डिवाइड कर देगा 35 डिवाइड बाय 5 क्या आएगा 7। कैसा दिया, कैलकुलेटर बना लिया यार आपने, जीते हो गए आप। आपने नहीं बनाया, मैंने बनाया, आप अपना बना। अच्छा बना लिया, अच्छी बात है। अच्छा भाई ये देखो 20 10 और काशिफ कर दो इनके दरमियान, क्या देगा, कैसा दिया। ये सोचना पड़ेगा आपको हमेशा, जितने ही आपकी थ्रू आउट दी लाइफ प्रोग्रामिंग है, सीनियर से सीनियर बंदा इस केस को भूल जाता है। किस केस को, इसे कहते हैं हम एज केस। क्या कहलाता है, एज केस। यानी आप आउट ऑफ, आपने बनाना तो कैलकुलेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यूजर और कुछ भी तो लिख सकता है। आपने इन पांचों की कंडीशन दी, लेकिन यूजर ने अगर कुछ और लिखा तो उसका तो आपने कोई इंतजाम ही नहीं किया था। समझ में आ रही। तो इसको हम कहते हैं एज केस, कि यूजर और कुछ तो नहीं कर सकता आपके इस काम के साथ, जो आपने कंडीशन लिखी है उसके अलावा भी कुछ क्या आउटपुट आ सकता, इनपुट आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो उसके लिए भी कंडीशन बनाओ। हालांकि देखो उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं थी, यहां लिखा नहीं था कि इनवैलिड के लिए भी आपने अलर्ट देना है, लेकिन ये प्रोग्रामर की सोच होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, बोल ही नहीं रहा, ये डेवलपर प्रोग्रामर की सोच होनी चाहिए कि कोई भी अलग किस्म का केस हो उसको भी मैं कवर करूं कंडीशंस के अंदर। समझ में आ रही, बोल ही नहीं रहा। मैं आपको एक वाकया ये बता रहा हूँ छोटा सा, कि हमारा था यूनिवर्सिटी के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। क्या था, आवाज ही नहीं आई। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यानी लास्ट, बिल्कुल आपका जो ग्रेजुएट होने वाले होते हैं उससे पहले आपने प्रोजेक्ट करके दिखाना होता है। कोई भी ऐप हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। हमने एप्लीकेशन बनाई थी, उसके अंदर जो है ना लॉगिन हमने बनाया था। क्या बनाया, लॉगिन में क्या क्या होता है, ईमेल पासवर्ड होता है, या साइन अप होता है तो फुल नेम ईमेल पासवर्ड, ये सारी चीजें होती है। हमने काम करके चीते होकर ऐसी जबरदस्त यूआई वाई बना के हमने दिखाया सर को। हमने बोला ये देखें सर बेहतरीन है। उसने पहले ही अटेम्प्ट में हमको फेल कर दिया। कैसे, उसने यूजर के अंदर इनपुट लिखा। अब हमने क्या किया है कि भाई बंदा ईमेल लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, हम साइन इन करवा देंगे, दैट्स इट। उसने बोला नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगा। उसने डायरेक्ट आते ही लॉगिन के बटन पे क्लिक किया बगैर कुछ लिखे। अब वहां कोई अलर्ट ही नहीं आ रहा। हमने वो केस हैंडल ही नहीं किया कि यूजर, कभी ऐसा भी हो सकता है बगैर टैप किए अलर्ट लॉगिन पे क्लिक कर दे तो क्या होगा, हो सकता है ना। तो उसका तो हमने कोई केस हैंडल नहीं किया, वहां फेल कर दिया उसने। फिर उसने गलत ईमेल लिखा, उसने बोलिए गलत किस्म का ईमेल लिखा, यानी कि सिर्फ काशिफ लिख दिया। अब काशिफ तो कोई ईमेल नहीं है, kaashif@something.com ये ईमेल है, वो लिखा, तो वो केस हमने हैंडल नहीं किया। इस तरह पासवर्ड उसने वो भाई बिल्कुल एक कैरेक्टर का पासवर्ड लिख लिया और साइन इन कर रहा है, उसको साइन इन पे आगे ले जा रहा है। हालांकि एक कैरेक्टर का कोई पासवर्ड नहीं होता, कम से कम 6 कैरेक्टर 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है, तो वो लिमिट लगानी चाहिए थी हमको, ये कंडीशंस लगानी चाहिए थी हमको। तो ये सारी चीज हमने हैंडल नहीं की हुई। बात समझ में आ रही। तो ये देखो ये होते हैं एज केसेस। ठीक है, एज केसेस यानी यूजर ये भी डाल सकता है, यूजर ये भी कर सकता है, यूजर ये भी कर सकता है। तो जो जो आप किसी ऐप के साथ हशर नशर कर सकते हो, वो सारी कंडीशन आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर होनी चाहिए, ताकि आपकी ऐप एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस है। क्या है भाई, जैसे हम कहते हैं यूएक्स। किसी बंदे ने पता नहीं व्हाट्सएप पे आप में से किसी ने पूछा था, सर वो यूएल यूएक्स डेवलपर क्या होता है, आप में से पूछा था किसी ने? हाँ तुमने पूछा था। तो यूएल यूएक्स नहीं है, यूआई यूएक्स डेवलपर। क्या होती है पोजीशन, बोली नहीं ना, यूआई यूएक्स डेवलपर। ये कौन होता है, यूआई से मुराद यूजर इंटरफेस, यानी जो आप एचटीएमएल सीएसएस के जरिए यूजर इंटरफेस पूरा बनाते हो, जो भी आउटपुट में दिख रहा होता है। और यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस, यानी आप पूरी ऐप का फ्लो जो बना रहा है इसी एचटीएमएल सीएसएस के साथ, यूएक्स के साथ, वो यूआई यूएक्स डेवलपर है बेसिकली। यूजर एक्सपीरियंस मुराद यानी यूजर फुला बटन पे क्लिक करे तो क्या होगा, फुला बटन पे क्लिक करे तो क्या होगा, इधर से कहां जाएगा, पूरा जो फ्लो होगा ना एक ऐप के दरमियान घूमने का,
वो बेटर एक्सपीरियंस के साथ बनाने वाला बंदा यूआई यूएक्स डेवलपर कहलाता है। समझ गए? इसका मोस्टली काम यूआई से रिलेटेड है, फंक्शनल जावास्क्रिप्ट से बहुत कम पाला होगा लेकिन होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस बेस पर ये जॉब नहीं मिलती, यानी एचटीएमएल सीएसएस बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये हम पढ़ रहे बेस बनाने के लिए। किसमें? बेस बनाने के लिए। आगे हम रिएक्ट पे काम करेंगे, वहां पर एचटीएमएल यूज होगी, उसकी डिमांड है, यानी रिएक्ट की डिमांड है। समझ रहे हो? तो ये अभी जिससे पूछा भी है ना, तो ये समझ लो कि इस बेस पे जॉब ना मिलने के बराबर है, अगर सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस की बेस पे आप कहीं जा रहे हो। सही है? बात समझ आ रही? ये 6, 7, 8 के बच्चों को भी पढ़ाई जा रही है एचटीएमएल सीएसएस, जो आप अभी पढ़ रहे हो। सही? तो इसकी एज सच कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। हाँ, इसकी बेस बनाकर रिएक्ट पे जब हम जाएंगे उसकी डिमांड है। क्लियर हो रही? ठीक है। कहां थे भाई हम? आवाज ही नहीं आ रही। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स यूजर इनपुट डे नेम इफ द डे मंडे, ये तो कर लिया होगा आप लोगों ने यार, बच्चों वाला भाई। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट यूजर्स को इफ इट्स ग्रेटर देन 50 यू आर पास। अदरवाइज अबे क्या है यार, मतलब 20 में क्या है, मैं देख के चल रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं भाई। टेक्स 2 नंबर्स टेल व्हिच नंबर इज ग्रेटर। अबे यार मतलब हद हो गई। सही बोल रहे हो, 21 पे आते हैं। हाँ भाई 21 में क्या है? राइट अ प्रोग्राम किस किस से नहीं हुआ पहले ये वाला? इसका वाला उन्हीं से पूछा जाएगा, लेकिन इस बार जरूरी नहीं है। इसका मतलब जिससे हाथ नहीं उठाया उससे हो गया, तो अब वो बंदे बताएंगे जिससे हो गया। और मैंने देख लिया किस किसने हाथ नहीं उठाया। इसने नहीं उठाया, करा ही नहीं है। क्या बात है, आप बोलो नहीं हुआ, करा नहीं है तो बड़ा मुजरिम है ना करने वाले से। हो जाएगा। चलो भाई आज यही बताएगा, एंड हो गया। बंदे ने दिखा दी एटीट्यूड, हो जाएगा। ये क्या है? ऐसे तो हम रोज घर में अलग अलग करते हैं। हाँ भाई चलो भाई, गुरु हो जा शुरू। क्या हो गया? कंप्यूटर हैंग हो गया? चलो पढ़ो जल्दी। छोड़ यार ये ऐसे ही। टेक्स वन इनपुट अ लैंग्वेज कोड ESDEN। ES किसका है भाई? वाह, EN इंग्लिश का भाई, स्पेनिश का है, और DE फ्रांस का है ना, जर्मनी का है। चलो जिसका भी है, हम यहाँ पर लिख देंगे एक मेमन एक सिंधी, सही है ना, और एक उर्दू। मेमन अल्हम्दुलिल्लाह। देखा, पता नहीं चल, मेमन को मेमन का पता नहीं चला। देखा मैं कैसा धोखा दे रहा हूँ। हाँ भाई देखा देखा, अब कवर करना। हाँ भाई, तो अबे भाई तुझसे पूछ रहा हूँ क्या हो गया? अबे कितना पढ़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी लिखा है कोई। क्या लिखा है बस कि भाई यूजर से लेना है कि आपको मेमनी में जवाब चाहिए, सिंधी में जवाब चाहिए, उर्दू में जवाब चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज कोड आप बताओ। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? टेल्स हेलो वर्ल्ड फॉर द गिवन लैंग्वेज फॉर एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस। क्या बोल रहा है ये? इट शुड डिफॉल्ट टू रिटर्निंग इंग्लिश। अच्छा, बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड को वो 3 जबानों में कन्वर्ट करके दिखाएगा। वो अगर बोलता है ES, वो बोलता है मेमन, तो हम मेमनी में हेलो वर्ल्ड को लिख के बता देंगे। वो बोलता है अगर सिंधी, तो हम सिंधी में हेलो वर्ल्ड को लिख के बता देंगे। सिंपल ये बात है। तो इसमें क्या मुश्किल है यार भाइयों? मुश्किल है क्या? अजीब है यार, बच्चे बोल रहे हैं। क्या करना है बताओ भाई? पहले यूजर से लेना है लैंग्वेज। क्या लेनी है भाई? लैंग्वेज। प्रॉम्प्ट करना है एंटर लैंग्वेज, मेमन, मेमनी, सिंधी, उर्दू। ठीक है। अब अगर वो, आवाज ही नहीं आ रही, अब अगर वो बोलता है सिंधी, क्या बोलता है? सिंधी का एस कैपिटल लिखा है तो हम उसी से इसको लिखेंगे। ठीक है, सिंधी, तो अलर्ट कर दे। अच्छा, अलर्ट हमें करना है, असल जो बात है वो है ये मंकी है, ही इज अ मंकी इंग्लिश में। सिंधी में क्या आएगा? यो, आवाज ही नहीं आ रही, हियो बोलोड़ो आही। यस, सिंधी पढ़ी नहीं, 9 में भी मर के सिंधी नहीं पढ़ी।
सबसे पहला तो जुमला यही होता है सिंधी का। बच्चा पैदा होता है सिंधी में यही बोलता है, यो बोलोड़ो, यो बोलोड़ो। मजाक करो भाई, कुछ सिंधी दिल में ना लो। स्कूल में कोई बोलता हो खुश होते हैं। ज्यादा ठंडी होगा नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, लैंग्वेज क्या हो गई सिंधी की बात? मेमनी, मेमनी में इसको कैसे बोलेंगे? हाँ भाई मेमन बताओ। आज हम इनको मेमन सिखाएंगे, चलो बाकी बच्चों को। मेमन में यो बोलोड़ो आए, ये बंदर आए। ये बंदर है। मेरी तरफ इशारा क्यों कर रहा है पागल आदमी? बंदर को कुछ बोलते ना यार, वांदड़ो बोलते ना यार, वांदड़ो टाइप का कोई बोलते ना, ये वांदड़ो है, ये वांदड़ो है। मेमनी में तो सब बोलते हैं। सही भाई कह रहा है, वांदड़ो है। एल्स क्या वजह है? नहीं एल्स या एल्सिफ? हाँ भाई एल्स या एल्सिफ। क्यों एल्सिफ? क्यों? वो कुछ और भी लिख सकता है, तो अभी हम लिखेंगे उर्दू लैंग्वेज। बोल ही नहीं रहे उर्दू। इसमें क्या लिखेंगे? उर्दू पोलाइट। ये बंदर है, फर्क ही नहीं पड़ रहा अगले को, ये बंदर है या क्या? ये बंदर है क्या? बंदर को उर्दू में क्या बोलते हैं? जबरदस्त। अच्छा लोकल उर्दू में क्या बोलते हैं? क्या नाम है बेटा? क्या बात कर? हाँ भाई अच्छा देख लो, मेमनी। मैं बोल रहा हूँ मेमनी में बताए क्या आया? ही वांदड़ो है। क्या है भाई? वांदड़ो नहीं है, वांदड़ो। बंगाली मेमनी मेमनी हो गई, वांदड़ो है। मेमनी हो गई सिंधी में ये मुआ है। यो बोलोड़ो है। और उर्दू में बस क्या हो गया? चीते हो गए है? वो तो बोल रहा है कि अगर आपने किसी चीज को ट्रांसलेट करना है तो गूगल ट्रांसलेट यूज करो। मतलब यहाँ तो अलग अलग लैंग्वेज थी ना, ESDEAN, तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए, हेलो वर्ल्ड को ट्रांसलेट करने के लिए आपको ज़ाहिर है गूगल से हेल्प लेनी पड़ेगी कि इसका स्पेनिश क्या होगा, इसका फ्रांस जर्मन क्या होगा। है क्या गूगल ट्रांसलेट यूज ही क्या? तो फिर अबे जावा में थोड़ी करना है, वो बोल तो रहा है translate.google.com पे जाओ। हाँ ये जैसे मैंने किया है, अलर्ट के अंदर वो उसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। यहाँ कोई थोड़ी ट्रांसलेशन करनी है बेवकूफों। हद हो गई मतलब यार। और भाई डर हो गया? 22 राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट एंड टेल वेदर इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। मतलब यार ये तो कल व्हाट्सएप में बता दिया इन्होंने यार। भाई जो 0 से नीचे नंबर होगा वो माइनस में होगा, जो 0 से ऊपर होंगे तो वो प्लस में होंगे। सीधी सी बात है, कंडीशन लग गई। नहीं समझ में? भाई इनपुट आया नंबर आपके पास, आप चेक करो 0 से बड़ा है। हाँ कैलकुलेटर नहीं, क्या इस पर सिंपल इनपुट यूजर लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे नंबर और चेक करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, 0 से लेस देन है तो नेगेटिव। क्या है यार, तुम आखिरी क्वेश्चन देख के डर गए कि यार ये आखिरी में आ रहा है, मुश्किल होगा। हाँ भाई क्या कह रहे हो? सॉरी। हाँ हाँ भाई 1 मिनट चुप हो जाओ यार। हाँ 300 लैंग्वेज होगी तो फिर हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। रिएक्ट के जमाने में आपको पता चलेगी, रिएक्ट के जमाने में। सही जाहिर इतनी कंडीशंस हम अलग अलग इतनी नहीं लगाएंगे, लेकिन यूजुअली आपकी जो वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर 2 से 3 लैंग्वेजेस ही होती है जहां के लिए आप वो वेबसाइट बना लो। मसलन फ्रेंच के लिए मैं बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश रखूंगा, फ्रेंच रखूंगा और कोई ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज जो ज्यादा यूज होती है। ये आप नहीं करते कि अपनी वेबसाइट को तमाम जबानों में ट्रांसलेट करते हो, ना उसकी जरूरत है। एक और इसकी वजह ये है कि आपके पास हर वेबसाइट में गूगल क्रोम के जरिए ट्रांसलेटर भी मौजूद होता है। ठीक है, कोई भी आप फ्रेंच वेबसाइट जाओ, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच वेबसाइट, सबर ये आ रही फ्रेंच की कोई वेबसाइट,
प्रोफेशनल पर्पस, लेकिन ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे। मैं चाह रहा हूँ फ्रेंच जबान में कोई वेबसाइट, ये आ रही नहीं आ रही है यार, सही का देखिए ये आ गई, ये आ गई, अब तो आ गई। अबे क्या हो गया भाई तेरे को, है आगे से बोलेगा इधर आके बैठ, कुछ और ना आ जाए। अबे हंस क्या रहे हो भाई, स्पेनिश वाली ना आ जाए कहने का मकसद। खैर आ नहीं रही, पहले आप देखोगे ना कोई भी ऐसी वेबसाइट जो अलग लैंग्वेज में, तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था, ये इसके अंदर आता है ट्रांसलेट का ऑप्शन, सही ना? आई गेस मोर टूल्स में आता है, किधर आता है पता नहीं, हाँ वो आ जाता है, तो वो ट्रांसलेट आप करोगे उससे भी ट्रांसलेशन हो जाती है यूजुअली, लेकिन फिर भी वेबसाइट के अंदर 2 से 3 लैंग्वेजेस को मोस्टली ट्रांसलेट किया जाता है। क्या चीज? नहीं, हमें अलग अलग से लगानी भी पड़ती है बस, मैनुअल ट्रांसलेशंस भी करनी पड़ती है बस, और एपीआईज भी कर लेती है, लेकिन ये आगे की कहानी, थोड़ा आगे हम इसको डिस्कस करेंगे यार, अभी लंबी हो रही हर वेबसाइट में HTML CSS सही होती है, मतलब है। यस, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट HTML CSS से होती है जावास्क्रिप्ट, ये क्या ये भी होती है, ये तीन से ही होती है। जावास्क्रिप्ट अभी जो हम कर रहे हैं कंसोल में कर रहे हैं, अब इसको हम HTML की CSS के साथ जोड़ेंगे आगे जाकर, ठीक है? यानी अब बटन के क्लिक पर हम कैलकुलेटर बनाएंगे, वहां कैलकुलेटर जैसा भी हमने कंसोल में बनाया कैलकुलेटर, अब वहां पर हम बटन्स बनाएंगे और उन बटन्स के क्लिक पर ये सारी कंडीशन लगाएंगे, समझ रहे हो? तो वो अभी हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल से हम ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई, अब क्या यार, ये थक गया मैं तो यार ये कर करके। प्लूरलाइजर, हाँ भाई, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टू इनपुट अ नाउन एंड अ नंबर। नाउन क्या होता है भाई? किसी भी चीज का नाम, ठीक है? कोई भी चीज भी हो सकती है, कोई भी जानवर भी हो सकता है, जैसे कि कुछ बैठे हैं, मतलब और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और एक नंबर, ओ भाई क्यों सुन पड़े हो, एक नाउन और एक नंबर है। बी क्या बोल रहा है? टेल द नंबर एंड प्लूरलाइज फॉर्म लाइक 5 cats और 1 dog। अबे यार ये कोई सवाल है करने वाला कि तुमसे नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? किया नहीं है बेटा, ये बोलो, ये क्या क्या करना है इसके अंदर? 2 इनपुट लेने, एक नंबर और एक नाउन, फिर बोल रहे उन दोनों को कॉन्केट करके दिखा दो नीचे यार। अबे यार मतलब क्या करूं मैं, मतलब क्या करूं? और इनको भी होश नहीं है जिससे असाइनमेंट बनाया, आखिरी सवाल में इतनी बच्चों वाली चीज है, मतलब सोचो यार, भला ऐसी है तो फिर क्या होगा? सही है ना भाई? बोल ही नहीं रहे यार। ठीक है, तो आज तो हमने ये असाइनमेंट पढ़ ली, या कुछ आगे बढ़ जाए, हल्की फुल्की चीज पढ़ लेते हैं क्या? इसको दीनी बातें बाद में पढ़ाएंगे। दीनी बातें पढ़ाते हैं ना, अभी करते हैं इंशाल्लाह। क्यों भाई? सर पढ़ाएंगे, टेंशन 2 मिनट की चीज हम कुछ पढ़ लेते हैं अगर तमीज की है। सर इसको हाँ, ये बड़ी प्यारी बात की, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए थोड़ा। चलो एक एक उसमें से एंड पढ़ लेते हैं, इजी है। चलो भाई चलो, अब सीन आ रहा है बेहतरीन। क्या सीन आ रहा है भाइयों? अपने अपने बंद कर लो लैपटॉप, लैपटॉप बंद। यहाँ देख लो भाई, यहाँ देख लो, बड़ी अहम चीज। हमने ये कहा 5 इक्वल इक्वल टू 5, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? आवाज ही नहीं आ रही, ट्रू आएगी। 5 इक्वल इक्वल टू 4, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ रहा है, सही? ओके, डन, ठीक, यस, ओके। अब सीन ये है, आपके पास है 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल? टेक्स्ट 1, या चलो फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम आपके भाई का काशिफ और लास्ट नेम है सुलेमान। समझो ये यूजर से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, किससे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं? बोल ही नहीं रहा। अब मुझे ये चेक करना है, मुझे ये चेक नहीं चेक करना है कि फर्स्ट नेम अगर क्या है, काशिफ है,
अब दूसरी कंडीशन इसी के साथ लगानी है कि अगर फर्स्ट नेम काशिफ है और सेकंड नेम सुलेमान है तो फिर इसको बंदे को आने देना और अहरे गहरे को नहीं आने देना। समझ रहे ना भाई की पिया, यू नो, समझ रहे हो? मतलब गेट पे बंदा खड़ा है, उसने मेरा फर्स्ट नेम पढ़ना है और लास्ट नेम दोनों पढ़ के एंटर करवाना है। अगर काशिफ के बाद कोई और है, किसी और बाप का बेटा काशिफ है, ठीक है, तो उसको भी अलाउ नहीं करना। काशिफ वो जो सुलेमान भाई का बेटा है, किसका बेटा है, समझ गए ना, उसको एंटर करवाना है, तो भी नहीं एंटर करवाना। यही बंदा जिसकी स्पेलिंग ये है, समझ गए ना, बोल ही नहीं रहे। अब ये हो सकता है मेरे सेम नाम के कोई और बंदा आ जाए, फिर हम एनआईसी की डिटेल लगाएंगे कि एनआईसी हो, समझ गए। तो अब सवाल ये कि दो कंडीशन साथ कैसे लगेंगी। अभी तक तो हम एक ही कंडीशन से खेलते हुए हैं, दो कंडीशन साथ कैसे लगेगी। तो साथ लगाने का तरीका है, बीच में ये एंड दो बार आ जाएगा। क्या आएगा, एंड। अब मैं लिखूंगा लास्ट नेम इक्वल टू सुलेमान। कुछ बात समझ में आई तो अलर्ट कर दे, आने दो। समझ में आई, बोल ही नहीं रहा, क्या आया, आने दो वरना खुश। अब सही, ठीक है भाई। या चलो तमीज से थोड़ा भागिए प्लीज, ठीक है, अगले को इज्जत देके भागो। ये भागिए प्लीज, थोड़ी बेइज्जती भी हो, थोड़ी इज्जत भी हो, सही, ठीक है भाई। तो अब ये बेसिकली कंडीशंस ऐसे लगेंगी, क्या है भाई, आने दो, आने दो, आ गया ना। अगर प्रॉम में कोई और नाम आता, चलो अब इसको प्रॉम में कर लो, किसमें कर लो, प्रॉम शरीफ में। एंटर योर फर्स्ट नेम, प्रॉम्प्ट, एंटर योर जाहिर है। अब अगर मैंने कोई और लिखा, जैसा कि और कोई नाम आया, अरे और कोई, अमानुल्लाह, कौन है अमानुल्लाह, लास्ट नेम क्या उसका, गुल, अमानुल्लाह गुल, इसको क्या बोल रहे हैं, खुश, भागिए प्लीज। बात समझ आई। अब किसको मिलेगा भाई, कौन जा सकता है सिर्फ मिस मैरिड होटल में, यू नो, ओनली द वन एंड ओनली आपका भाई, आने दो। सही भाई, कुछ बात समझ आ रही। तुम लोग को आना है तो मेरे पीछे पीछे आ जाना, एंट्री करवा दो। हाँ, एएनडी क्या, नहीं वो यहाँ, मतलब ये एंड बेसिकली वो एएनडी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह एंड लगता है। दो कंडीशंस अगर ट्रू करवानी है, एक ये एंड होता है, एक ये बोल ही नहीं रहा, और एक होता है और, बस ये लास्ट चीज। एंड का मतलब ये है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, काशिफ भी हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सुलेमान भी हो। और का मतलब है कि कोई एक फुलफिल हो जाए। ये और इस तरह से लगते हैं जो शिफ्ट के ऊपर, एंटर के ऊपर डंडियां है, शिफ्ट दबा के, समझो, ये दो डंडियां मारनी पड़ेंगी, इनका मतलब और है। क्या मतलब है, यानी या तो फर्स्ट नेम काशिफ हो या तो लास्ट नेम सुलेमान हो, कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी, अलर्ट मार देगा, आने दो। कोई दोनों फुलफिल नहीं होगी तो फिर हमें एल्स पे ले जाएगा। देखो जरा, मैंने लिखा फर्स्ट नेम फहीम, जो कि मेरे भाई का नाम है, और लास्ट नेम में सुलेमान लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, बोल ही नहीं रहे। तो अब ये आने देगा या नहीं आने देगा, क्यों, क्योंकि इसी बाप की फैमिली का बच्चा आ रहा है। लास्ट नेम की हमने लगाई है कि या तो लास्ट नेम सुलेमान हो या फर्स्ट नेम क्या हो, काशिफ हो। तो क्या आ रहा है भाई, आने दो। कुछ बात समझ आई। अगर दो चीजें लिखी है उनके दरमियान एंड लिखा है तो दोनों का ट्रू होना जरूरी है, दोनों का, बोल ही नहीं रहे, ट्रू होना जरूरी है, तो ये इफ चलेगा। और अगर बीच में और लगा है तो किसी एक का ट्रू होना जरूरी है, कोई एक भी ट्रू होगा तो इफ चल जाएगा। कुछ बात समझ आई। ये एंड और का डिफरेंस याद रखना, लिख लो अपने पास। एंड यानी दो एंड जो लगते हैं वो क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी होती है। और क्या होता है, लेफ्ट और राइट में से कोई एक चीज ट्रू होगी, चल जाएगा। सर इसी तरह एल्सिफ में भी हो सकता है, ऐसे में भी हो सकता है, कहीं भी इफ के अंदर ये कंडीशन रख सकती है। नहीं, इसमें नॉट नहीं, एंड या और है।
नैंड जो हम पढ़ते हैं कहीं कहीं नैंड नॉट, वो नहीं है यहाँ पर। उसकी एक सूरत यहाँ बन सकती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा साइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एंड या और ही आएगा। सही क्या? इफ और एल्स स्टेटमेंट में नॉट वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, बस वही यूज होता है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, नॉट इक्वल टू, याद है? लेकिन एक और भी इसका केस है, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लो, नॉट देन का थोड़ा मजीद क्लियर करूंगा तुम्हें। हाँ नहीं नहीं, ये दोनों साथ ही लिखे होना जरूरी। हाँ स्मॉल डाल दे तो नहीं चलेगा, लेकिन इसका एक हल है, वो हल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कि भाई अब यूजर को तो नहीं पता ना स्मॉल डालना है कैपिटल डालना है, वो पता चला एफ को कैपिटल डाल दिया, एन को कैपिटल डाल दिया, तो अब हम अपनी कंडीशन हर चीज के लिए क्या अलग अलग लिखेंगे? नहीं, उसके लिए कॉमन सूरत हाल है इस मसले का हल, वो इंशाल्लाह मंडे को बताऊंगा। सही डन है भाई? तो ये था आज का गेम, बस एंड और हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, बाकी असाइनमेंट किया। मंडे को याद रखना भाई, लाजमी लाजमी आपके तीनों असाइनमेंट, चारों असाइनमेंट, सीएसएस का एक और 3 ये असाइनमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, ठीक है? क्लासरूम में सबमिटेड है, और आखिरी सीन क्या? एग्जाम होगा आपका। ये जितने असाइनमेंट थे अभी 4 असाइनमेंट मेरे हो गए, या 3 जावास्क्रिप्ट के 3 असाइनमेंट है, इसमें से कोई भी सवाल दे दिया जाएगा, 5-6 सवाल, वो लाजमी अपने करने पड़ेंगे। जो नहीं कर पाया वो गया। जिसको अभी प्रॉब्लम है संडे से पहले पहले व्हाट्सएप पे पूछ लो, ग्रुप के अंदर जिस सवाल में भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप में पूछो, और उसकी गाइडेंस लो, उसका जवाब ले लो। फिर मंडे को पता चला कि नहीं यार फुला सवाल में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपकी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनी जाएगी। समझ गए भाई? आपको अपने अपने कंप्यूटर या पेपर्स पे करना होगा, ठीक है? सही है भाई? आवाज ही नहीं आ रही? अच्छा, आज मैं लंबी नहीं करता, एक मसला से बता देता हूँ रिलीजियस पॉइंट के अंदर जो कॉमनली फॉलो नहीं किया जाता। जुम्मे के दिन खास तौर से सुन लो भाई, जुम्मे के दिन खास तौर से जो है वो जब हम मस्जिदों में आते हैं तो हम देखते हैं यार कि आगे की सफ़े जो है वो मौजूद होती है। बयान के दौरान या खुतबे के दौरान हम आते हैं तो देखते हैं यार आगे की सफ में जगह मौजूद है, लोग पीछे बैठ गए। सही है ना? अब लोग क्या करते हैं, उसको आगे की सफ पूर्ण करने के लिए लोगों की, अगर फॉर एग्जाम्पल 5-6 लोग साथ बैठे तो कंधे फलांग फलांग के जा रहे होते हैं, उनके कंधों से पांव ऊपर करके जा रहे होते हैं। तो जुम्मे के दिन की खास वईद है हदीस शरीफ में कि लोगों की कंधों से जो है ना फलांग कर जाना जो है ना एक जहन्नम की वईद में से एक वईद है। जुम्मे के दिन के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए खास वईद शामिल है मफहूम हदीस का, उसकी एक जहन्नम की एक वईद है, तो इससे बचना चाहिए। हाँ अगर आपने जाना है तो फिर फलांग के नहीं, किसी साइड से ऐसी जगह से निकले जहां से ये फलांगना ना हो। सही है ना? समझ में आ रही कि भाई जो ये बिल्कुल साथ साथ जो बैठे हुए उनसे क्रॉस करके नहीं जाए, बल्कि जहां से गैप है वहां से आप आगे जाए। सही, एक तो ये सूरत। दूसरी सूरत ये है कि खुतबा अगर स्टार्ट हो गया तो फिर जहां है वहीं बैठ जाए। खुतबे में ये नहीं है कि आप आगे जाकर इतनी सफे अभी पूर्ण करें, वो फिर नमाज के वक्त पूर्ण हो जाएगी। खुतबे के वक्त हुक्म है जहां मस्जिद में जगह मिले फौरन बैठ जाए, क्योंकि खुतबे को ध्यान से तवज्जो सुनना लाजमी है। ये जो खुतबा होता है इसको ध्यान से और खामोशी से सुनना ये जरूरी होता है, ठीक है? तो इसके दरमियान कोई ऐसी हम एक्टिविटी नहीं कर सकते कि उसमें हम चल रहे हो या अपनी तवज्जो किसी तरह बटा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, नहीं, ध्यान से खुतबे को सुनना होता है। तो ये बड़ा अहम मसला है, उसको दिमाग में रखना। मस्जिद के अंदर की बात कर रहा हूँ, मस्जिद के बाहर तो पहले एंटर होगा फिर बैठेगा ना, बाहर का फुटबॉल पे बैठेगा। सैलानी के बाहर आवाज आ रही वहीं बैठिए। हाँ, खुतबा स्टार्ट भी हो जाए तो मस्जिद के अंदर ही बैठना है ना, वही कह रहा हूँ। मस्जिद के अंदर जहां जगह मिले फौरन बैठ जाए। उसके लिए ये नहीं कि आगे की सबों तक जा रहे हो, बाहर तो कमाई होती। सही है। अच्छा, दूसरा उसे मैंने मसला बताया कपड़े है बड़े, हाँ वीडियो पे तो रिकॉर्ड हो रही है। चलो आपसे इंशाल्लाह आप YouTube से मसले सीखें, ठीक है? मतलब किसी सही आलिम से।